तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर साधक भैया। और आज हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि जो बचे हुए समय है उस समय को आगे किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किसके लिए। तो आपका 10th बोर्ड का जो एग्जाम्स है, आपका जो मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 27 फरवरी से स्टार्ट है। तो उस 27 फरवरी से और आज जो आज डेट हो चुका है कितना, तो 28 जनवरी, और आप तक ये वीडियो पहुंचते पहुंचते आपको 29 जनवरी 30 जनवरी तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे का जो सिलेबस होगा वो लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर कई बच्चे का पूरा फुल कंप्लीट हो चुका होगा, कितने बार आपने रिवीजन लगा भी चुके होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू और कुछ अपनी गलतियों के थ्रू आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए हम आपसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कई बच्चों का कुछ सिलेबस रह गया होगा, कई बच्चों का कुछ सिलेबस खत्म हो चुका होगा। तो हम कम से कम इतना उम्मीद रखते हैं कि 80% सिलेबस आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो चुका होगा। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 24 टू 25 डेज हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, तो इस 24 से 25 डेज हर एक चीज के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जितना कर सकते थे उतना से थोड़ा सा पीछे जरूर रह जाओगे। इसलिए कोई भी चीज प्लानिंग के अनुसार होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे 24 से 25 डेज का जो प्लान है वो हम अपने तरीके से आपके पास रखना चाहूंगा। ठीक है, आप अपना हमें बड़े भैया समझ करके आप हमारे चीजों को बताए हुए चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप बेहतरीन रिजल्ट को लेकर के आ रहे होंगे। जितना आपके पास कैपेबिलिटी होगा उससे कहीं ज्यादा आप गेन कर रहे होगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स हमारे पास कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो साइंस में अप्रोक्सीमेटली कितना 16 चैप्टर कंप्लीट करना है, और उसके बाद मैथ्स में 15 चैप्टर कंप्लीट करना है टोटल। ठीक है, इंग्लिश में हमारे पास 2 बुक्स हैं। पहला में फर्स्ट बुक में 19 चैप्टर है और सेकेंड बुक में 9 चैप्टर है, मतलब टोटल 28 चैप्टर हो गया। और उसके बाद एसएसटी में आपका 22 चैप्टर है, 5 चैप्टर हिस्ट्री, 7 चैप्टर ज्योग्राफी एंड 5 चैप्टर सिविक्स एंड देन 5 चैप्टर्स जो है आपका इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी, और हिंदी कई बच्चे हिंदी लिए हुए होंगे और कई बच्चे संस्कृत लिए होंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो चुके हैं वो आपके पास लगभग 70 टू 75 चैप्टर्स आपके पढ़ने हैं। और उसके अलावा आपको ग्रामर्स कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास लगभग समझ रहे हैं 75 से 85 चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। और हमारे पास रिमेनिंग जो समय बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 24 से 25 दिन बच रहा है। इसलिए 24 से 25 दिन ले रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से हम स्टार्ट करेंगे किस चीज को, इंग्लिश का जो हमारा एग्जाम है उसके 2 से 3 दिन पहले से हम लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। तो उस 3 दिन को छोड़ करके बाकी के समय को हम सारे सब्जेक्ट पर दे रहे होंगे रिविजन के लिए। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से कितने आवर आपको कम से कम देना है ताकि आपका पूरा एफर्ट लग सके बोर्ड के एग्जाम की ओर। तो दिन में कम से कम 24 आवर में से आपको 12 आवर निकालने हैं, क्योंकि यही वो समय है जो आपको पूरे इस 10 साल का जो मेहनत है, इस साल भर का जो आपने मेहनत किया है, ठीक है, उस मेहनत को अच्छे एक मार्क्स के रूप में कन्वर्ट करने का समय आ चुका है। आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया, बस अब उसे क्या करना है, एक जगह पर इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा करने के लिए सबसे पहला चीज ये होता है कि आप किस तरीके से टाइम को डिवाइड करोगे। तो हम जो टाइम को डिवाइड किए हैं वो कुछ इस तरीके से किए हैं। जैसे अगर हम देखते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। में हिंदी के जगह पर किसी किसी बच्चे का संस्कृत होगा। तो अगर मैथ, इंग्लिश और मैथ, साइंस और एसएसटी का बात करते हैं तो ये जो 3 जो सब्जेक्ट होते हैं इस पर थोड़ा ज्यादा समय देना होता है एज कंपेयर टू हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए 230 आवर का स्लॉट्स को हम बुक किए हैं। मतलब 2.5 घंटे का 3 स्लॉट, मतलब टोटल हो गया 7.5 घंटा। ठीक है, अब 7.5 घंटा के बाद आप चाहो तो एसएसटी में 2 आवर ही दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 7 घंटा हो गया, बचा कितना, 2 आवर। अब उस 2 आवर में से 1 आवर हिंदी को दे दो और 1 आवर आप इंग्लिश को दे दो। अब उसी में 15 मिनट ज्यादा और कम अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि बाकी का बचा हुआ 3 आवर क्या करना है। तो 3 आवर बाकी का बचा हुआ
आपको क्या करना है, पर डे किसी न किसी सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, एक सैंपल पेपर लगाना है पूरे टाइमिंग के हिसाब से। और टाइमिंग उसके लिए जो चूज करना है वो आपका 10:30 से 1:30 तक का टाइमिंग को हम यूज करेंगे, 10:30 AM से 1:30 PM। वो इसलिए हम लोग कर रहे हैं 10:30 से 1:30 PM क्योंकि यही टाइमिंग जो है वो आपके एग्जामिनेशन टाइमिंग है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जिस बच्चे को आदत होती है कि शाम को पढ़ेंगे शाम को पढ़ेंगे, तो वो बच्चा कभी भी दिन में अगर उसको दे दिया जाए तो वो उसको उतना मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक तरीके से वो कंफर्ट जोन में चला गया है कि वो बस शाम को ही ज्यादा उसको मतलब पढ़ने का मन करता है। तो आपका एग्जाम पढ़ने वाला है 10:30 से 1:30, तो क्यों ना हम अभी से ही उस चीज की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा दिमाग भी समझ जाए कि नहीं, हमको इस समय में एनी हाउ 3 घंटे हमें रेगुलर दिमाग को कंसंट्रेट करके हमें पूरा एफर्ट किस पर लगाना है, पेपर को लिखने पर लगाना है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस स्लॉट को रखा है किस चीज के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर के लिए, क्योंकि अब ज्यादा समय बच नहीं गया, सिर्फ 25 दिन है। और कम से कम अगर 5-5 सैंपल पेपर भी लगाते हैं सारे सब्जेक्ट का, तो 5 × 5 दैट मीन्स 25 पेपर होता है। तो आपके पास अब एक भी दिन नहीं रह गया है कि आप उसको वेस्ट करो, क्योंकि हमने सारा जितने तरीके का आपका जितना तरीके का पर्व था, ठीक है, जितने तरीके के त्योहार थे, सारा कुछ खत्म हो चुका है। सरस्वती माँ जी का जो भी सरस्वती पूजा था वो भी खत्म हो चुका, रिपब्लिक डे भी खत्म हो गया, और इस तरीके से अब ठंड भी खत्म हो गया, ठंड भी नहीं अब लगना है। ठीक है, जो भी एफर्ट करना है आपको पूरा का पूरा किस चीज पे करना है, तो अपने एजुकेशन पे करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टाइमिंग स्लॉट। अब टाइमिंग स्लॉट में आपको पढ़ना क्या क्या है, इस चीज पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको पूरे एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, आपने अब तक उम्मीद रखते हैं कि एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया होगा, तो एनसीईआरटी से क्या करना है, तो एनसीईआरटी की नोट्स पढ़नी है। जो आपने नोट्स बनाया है, आपके सर ने नोट्स बनवाया हो, एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी से आपने खुद पढ़ के नोट्स बनाया हो, या फिर किसी चीज का अगर नोट्स आपने नहीं किया है, ठीक है, तो किसी चीज का जिस चीज का नोट्स नहीं किया, तो यहाँ पर बहुत सारे चैनल पर नोट्स अपलोडेड होते हैं, आप चाहो तो जाकर के वहां से भी एकदम बेस्ट मटेरियल आप निकाल लो। बहुत सारे ऐसे ऐसे नोट्स अपलोड हैं जहां पर आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह के साथ आपको नोट्स अवेलेबल हैं, उसको लीजिए और उसको अब पढ़िए। ठीक है, आपको अब पूरा एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो पता चला एक ही चैप्टर पढ़ने में पूरा दिन जा रहा है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक चैप्टर पर पूरा का पूरा दिन निकाल लो। ठीक है, अब जिस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है उस पर आप निकाल सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है, तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। लेकिन हाँ, ये चीज कभी मत सोचना कि पहले मैं पूरा मैथ पढ़ लेता हूँ, फिर पहले पूरा साइंस पढ़ लूंगा, फिर पहले पूरा एसएसटी पढ़ लूंगा, उसके बाद इंग्लिश पढ़ लूंगा, उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको पर डे थोड़ा थोड़ा समय देना है, थोड़ा थोड़ा सब पर समय देना है। उसके लिए टाइमिंग हमने बांट दिया है, 2.5 आवर किस पर, मैथ्स पर, उसके बाद 2.5 आवर जो आपको किस पर, साइंस पे देना है, 2 आवर एसएसटी पे देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको हिंदी और इंग्लिश पर 1 आवर देना है। किसी भी चीज को अब इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो परसेंटेज जो निकल करके आएगा वो सारे सब्जेक्ट को मिला करके आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो नोट्स के लिए तो बात हो गया, अब क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, तो क्वेश्चन के लिए मैं प्रेफर करूंगा सबसे पहले एनसीईआरटी का टेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का आपने भले ही उसको कितनी बार बना लिया हो, लेकिन फिर से एक बार बनाना जरूरी है। उसके बाद फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, उसके बाद फिर और भी अगर आपको मतलब कि अगर टाइम बचता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ओर थोड़ा सा मूव कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि अब जो भी है सिर्फ आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं है। आपको जितना इधर उधर पढ़ना था आपने पढ़ चुका साल भर में, अब आपको सिर्फ फोकस करना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज को लोग अक्सर छोड़ देते हैं और उस कारण से आपके पास मार्क्स नहीं आ पाता है, जैसे कि साइंस में एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी को ग्रो थ्रो कर देना है। उसमें जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने तरीके के क्वेश्चन को आप बना बना करके उसको रिवाइज करो, उस पूरे एक्टिविटी को रट जाओ, उसमें क्या यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया, पूरा चीज रट जाओ। ठीक है, उसके बाद मैथ्स के इंपॉर्टेंट जितने फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सब चीज को रट डालो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका, एसएसटी में, तो एसएसटी में इंपॉर्टेंट चीज होता है, एसएसटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, उन डेट्स को पूरा रट्टा मार जाओ। उसके बाद अगर इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपने जो चैप्टर पढ़ चुका है, आपको लगभग कहानी आपके दिमाग में होगा, आप कहानी को क्या करो, आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, समरी, उस समरी को लिखोगे। अगर आपने उस चैप्टर की पूरी समरी लिख डाली है तो कंफर्म हम कहते हैं कि आपके लिटरेचर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कंफर्म है नहीं छूटने वाला है। अगर नहीं भी आ रहा है
तो उस समय अगर समरी आपके दिमाग में होगा तो आप ऑटोमेटिक उसमें कुछ ना कुछ चीज लिख पाओगे। और कुछ ना कुछ लिखने से जो सीबीएसई है, सीबीएसई आपका स्टेप बाय मार्किंग देता है, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे करके जाएगा, कभी भी आपका मार्क्स ब्लैंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को जरूर से जरूर केयर करें। और सेम काम आपको हिंदी और संस्कृत के लिए भी करना है, जहां कहानी है, ठीक है, जहां स्टोरी है। उसके बाद ग्रामर वगैरह के लिए क्या करना है, तो ग्रामर वगैरह आपको सही करना है तो बस आप सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कर सकते हो। और जो आपका मेन जो चैप्टर्स है, एक्चुअली जो ग्रामर वगैरह होता है ये बिल्डअप होता है, आपका बचपन से आपने कितना पढ़ा है उस पर बिल्डअप होता है पूरा का पूरा। ठीक है, कुछ 2-4 चैप्टर जो है जो होते हैं वही आपका पार्टिकुलर सिर्फ इस क्लास में पढ़ाया जाता है, तो उसको आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इतना चीज करने के बाद अब लास्ट बारी आता है कि सब कुछ तो हम लोग कर लिए, अब एग्जाम के टाइम में हमें क्या करना है। एग्जाम में लिखने के लिए, तो एग्जाम में कभी भी आपको लिखना है तो 2 चीज एग्जाम के पहले आप केयर करना। सबसे पहला बात कि आप इस तरीके से सोच करके लिखो कि सामने वाला जो हमारा कॉपी चेक कर रहा है उसे कुछ नहीं आता, उसे कुछ नहीं आता, उसे बस गलत लिख दोगे तब वो समझ में आ जाएगा कि गलत, लेकिन सही लिखोगे तो उसको डेफिनेटली तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ना दे दो। और उसको आता भी है तो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनें आती हैं और एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की भाषा में देते हो आंसर, ठीक है, उसी चीज का मतलब कहीं पर डिफरेंट आंसर हो जाते हैं, आप दूसरे पब्लिकेशन के हिसाब से देते हो, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चांसेस होती है कि आपका मार्क्स कट सकता है। इसलिए हम बोलेंगे कभी भी आप पहला प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दो। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, आपको लिख करके आना, पूरा एनसीईआरटी का लाइन लिख करके आना, ठीक है, उसी को अपने भाषा में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा बात ये कि आपको मार्किंग स्कीम देखनी है। मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी जो है वो अपना सैंपल पेपर रिलीज करता है, उसमें आपको मार्किंग स्कीम देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से वो मार्किंग स्कीम दिया गया। जैसे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसमें, साइंस की बात करते हैं, तो 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 भाग में बटा हुआ होता है, एक 2 मार्क्स का होता है, 2 1.5 मार्क्स का होता है। तो उसी के हिसाब से आप 2 मार्क्स में लिखो, 1.5 मार्क्स में लिखो, मतलब ये यहाँ पर सीबीएसई में ऐसा नहीं चलता है कि आपने एक बित्ता लिख दिया तो उसके हिसाब से आपको 5 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स का तो इतना बड़ा लिखना है, नहीं, उसमें पूरा स्टेप बाइज मार्किंग बटा हुआ होता है। अगर आपने एक फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला पे भी हाफ मार्क्स है, फॉर्मूला पे भी 1 मार्क्स है, ठीक है। तो इन सब चीज को केयर करते हुए आपको लिखना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे बताए हुए, हमारे समझाए हुए एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आप उस चीज को गौर करोगे और उस चीज पे फोकस करोगे, और आप डेफिनेटली 95 प्लस 90 प्लस, और जितना भी आप एक से एक कमजोर से कमजोर बच्चा, कोई भी ये चीज मत सोचना कि आप कमजोर हो, आपका जैसे क्लास के अंदर मार्क्स आते थे वही मार्क्स आने वाला है, ये बोर्ड वाले जो होते हैं ये उससे भी गंदा मार्क्स देते हैं। ये सब चीजों को नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि आपने आज तक जितना भी मार्क्स गेन किया है, डेफिनेटली वहां से कहीं ना कहीं ज्यादा आप 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 1%, 2%, 5%, आप कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही गेन करने वाले हो। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना पेपर फोड़ के आना। तब तक के लिए सारे बच्चे को ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।